सभी भक्तजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। साधकों, गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर अपने अंधकार में डूब गए थे। उनके चेहरे पर शोक और मोह का परिचायक था जो उन्हें युद्ध से मना कर रहा था, परंतु इस संदर्भ में उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध से भागना उनके धर्म का पालन नहीं है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन की मन स्थिति में बदलाव होता है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य का ज्ञान देते हैं और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गीता द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। तम तथा कर्प्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। श्री भगवान नुवाच कुतस्त्वा कुशलमिदमं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गं कीर्ति कर्मर्जुनः कलैब्यं मा सम गमः पार्थः नैतत्वे युपद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तयक्तवोतिष्ठ परन्तप। दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं पार्थ नाम से। आप सभी जानते हैं पार्थ अर्जुन का ही दूसरा नाम है। वो उनसे पूछते हैं कि वह इस अशुद्ध और अमानवीय दुख में क्यों डूबे हैं, जबकि उन्हें अपना धर्मी कर्तव्य निभाना चाहिए एक योद्धा के रूप में। कृष्ण बताते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार एक महान और सदाचारी व्यक्ति के लिए अयोग्य है और इससे स्वर्ग या अच्छी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह इस कमजोरी और कायरता के आगे ना झुके जो उसके आत्मविश्वास की कमी से उत्पन्न हो रही है। वह अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह अपनी कमजोर दिली को त्याग दें और एक योद्धा के रूप में खड़े हों। उन्हें परंतपा या जो दुश्मनों को वश में कर सकता है के रूप में संबोधित करते हैं। इस श्लोक में कृष्ण साहसी और दृढ़ होने के महत्व पर जोर देते हैं। साधकों, भगवत गीता न केवल हिंदू धर्म में एक पूजनीय ग्रंथ है, बल्कि इसके काल से ज्ञान परे से हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं, जिसे किसी की धार्मिक मान्यताओं के प्रवाह किए बिना जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। आज के इन 2 श्लोकों से हम सीख सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। आज की दुनिया में कर्तव्य और जिम्मेदारी का संदेश व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक संदर्भों के लिए प्रासंगिक है। डर, कमजोरी, आत्मसंदेह या कठिन निर्णय हम सबको कभी न कभी करने पड़ सकते हैं, परंतु उन विपरीत स्थितियों में हमें आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता है। गीता किसी के मन और भावनाओं को नियंत्रित करने के महत्व को सिखाती है। आज की इस तेज तर्रार और तनावपूर्ण दुनिया में भावनात्मक संतुलन और विचारों की स्पष्टता बनाए रखने की क्षमता अत्यधिक मूल्यवान है। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि नैतिक दुविधाओं के समय पर हमें ईमानदारी और धार्मिकता के साथ कार्य करना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता की शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने, नैतिक साहसी और उद्देश्यपूर्ण विकल्प चुनने के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करके आज की दुनिया में भी प्रासंगिक बनी हुई है। भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।